कान आप्या हरि गुण सुनवा, कान आप्या हरि गुण सुनवाने। नहीं तो कोड़िया रे दूध साकर थी मीठड़ा, नहीं तो कोड़िया रे दूध साकर थी मीठड़ा, नहीं तो राफड़ा रे दूध साकर थी मीठड़ा, नहीं तो राफड़ा रे दूध साकर थी मीठड़ा। आपको पता है सांप होता है ना, सांप वो जब चलता है तो वक्र होता है। सांप को आपने कभी चलते हुए देखा होगा, वक्र गति से भागता है, लेकिन जब बिल में जाता है, उस छेद में जाता है, तब उसको सीधा होना पड़ता है। ऐसे ही जीव चाहे कितना भी वक्र गति में हो, लेकिन जब भगवान के पास पहुंचना है तो उसको भी सीधा होना पड़ता है। और कहाँ से जा सकते हैं? पहले भगवान को यहाँ से प्रवेश कराना है, सत्संग को। कर्णेंद्रिय यदि हमारी ठीक है तब सब ठीक है। स्वानाम भाव सरोरुहम, भगवान कृष्ण हमारे कर्ण, इंद्रिय रूपी कर्ण के द्वार से प्रवेश करेंगे। चाहे सारी इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन कर्ण ठीक है तो कथा रस पीते पीते फिर आंख सोचेगी कि लाओ, जिस कृष्ण का मैंने वर्णन सुना है, जिस कन्हैया को मैंने कानों से सुना है, उस कृष्ण का मैं दर्शन करने जाऊं, फिर आंखों को वो लाभ मिलेगा। सूरदास जी के जीवन में एक प्रसंग बना है। निकुंज वन में सूरदास जी भाव से कृष्ण के भजन गाने लगे। आज बैठ गए, बोले कृष्ण का दर्शन करूं या तो मैं यहां से प्राण छोड़ूं। आज मैं कन्हैया का दर्शन करके यहां से जाऊंगा। और सूरदास के कंठ में से, सूरदास की नाभि में से जब कृष्ण का भाव बहने लगा, कृष्ण वहां टिक नहीं पाए, आए सीधे निकुंज वन में राधा जी को साथ में लेकर। बोले इतना प्यारा आज मेरा सुर गा रहा है, मेरे सुर ने ऐसे सुर छेड़े हैं कि राधा, मैं यहां अभी एक क्षण भी नहीं टिक सकता हूं, चल मेरे साथ निकुंज वन में हम सुर का गान सुने। सुनने गए, कृष्ण को बुलाया, राधा जी दूर है, सूरदास ने बुलाया पास में। बोले प्रभु मुझे चरण स्पर्श करने दो। आंख तो नहीं दी आपने, लेकिन अब मैं आपके चरण स्पर्श करके मेरे जीवन को धन्य बनाना चाहती हूं। एक बार आपका चरण स्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। भगवान कृष्ण गए पास में तो सूरदास जी सब कुछ भूल गए और कृष्ण को झपट से पकड़ने की प्रयत्न करने लगे। जैसे ही कोशिश की पकड़ने की, भगवान कृष्ण छुड़ा के भाग गए। सूरदास फिर से रोते रोते गाते हैं। कृष्ण फिर पास में आए, चरण पकड़े, धीरे 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 ऊपर हाथ आए ने। भगवान कृष्ण सोचने लगे इस बूढ़े की बुद्धि बिगड़ी है, ये फिर से झपट करके मेरा हाथ पकड़ लेगा। भगवान कृष्ण छुड़ा के गए। सूरदास ने सोचा कि ये कन्हैया हाथ में नहीं आएगा। राधा जी से कहा कि मैया आप मुझे चरण स्पर्श करने दो। कान्हा ने कहा कि राधा मत जाइयो, सूरदास का विश्वास मत करना, ये चरण स्पर्श के बहाने तुम्हारे चरण पकड़ लेगा। बोले नहीं मैया, केवल चरण स्पर्श करने दो, मैं चरण स्पर्श करूंगा। ये भक्त और भगवान का प्यार है। बार बार जब कहा, कृष्ण ने कहा कि जाओ, लेकिन पीछे से आगे का कोई चरण का भाग है ना, वो मत स्पर्श करने देना, पीछे से चरण स्पर्श कर लो। जैसे ही राधा जी निकट गई, सूरदास चरण स्पर्श करते करते सूरदास ने एकदम दोनों हाथ से राधा के नूपुर खींच लिए, नूपुर पकड़ लिए।
बोले आज जन्म जन्म से मैं जिसकी प्यास है मुझे वो कृष्ण मिले, वो राधा मिले, अब मैं क्यों इनको छोड़ूं। लेकिन राधा कूद कर भाग गई और झांझर आ गए सूरदास के हाथ में। कृष्ण ने राधा को कहा, मैंने कहा था सावधान रहना, ये सूर बड़ा पक्का भक्त है। राधा जी गई, अरे सूर मुझे मेरा झांझर वापिस दे दो, मेरा नूपुर मुझे वापिस करो। सूर ने बहुत सुंदर कहा, मैं यदि ये नूपुर वापिस दे दूं, मैं झांझर दे दूं वापिस, और फिर कोई और राधा आके बोलेगी कि मैं राधा हूं, मेरा नूपुर लाओ, तो मैं फिर कहां से लाऊंगी। मुझे क्या पता कि आप राधा हैं। मुझे आपका दर्शन दो, फिर मैं मानूं कि आप राधा हो। बिना दर्शन में नहीं मान सकता कि आप राधा हो। आज सूरदास कहे, मैं ये झांझर नहीं दूंगा, मैं नूपुर नहीं छोड़ूंगा, पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं नूपुर दूंगा। मां अब कुछ भी करो। भगवान कृष्ण समझ गए ये आज ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। आज सुर को एक बार भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी, और जैसे ही दृष्टि मिली, सूरदास अपने दोनों दृष्टियों से, दोनों नयनों से राधा कृष्ण का दर्शन करते करते धन्य बन गए। कहा राधा कृष्ण ने, अरे सूर मांगो क्या चाहते हो। सूर ने जो मांगा है ने, वो दुनिया में कोई नहीं मांगता, हमें मांगना ही नहीं आता। बोले क्या चाहिए आपको। सूर ने कहा कि मुझे मेरा अंधत्व वापिस दे दो। राधा कृष्ण की दोनों की आंखों में आज आंसू आ गया। आज सुर के पर हम प्रसन्न हो गए, तो आज ये क्यों मांगा इसने अंधत्व वापिस। पूछा, अरे सूरदास हमने दृष्टि दे दी, अब आप वापिस अंधे क्यों बन गए। तो सूरदास ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन कर लिया, अब मुझे संसार का दर्शन नहीं करना है। मैं इस आंखों में आपको ऐसे जकड़ के बंद कर दूं कि जीवन भर अब मुझे आंख खोलनी ही नहीं। जीवन भर मैं आपको अंदर बसा करके अब संसार को देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए सूरदास ने मांग लिया कि प्रभु मुझे आंखें नहीं चाहिए। ये सूर का प्यार है। भगवान ने जो हमें आंखें दी है ना, वो दर्शन करने के लिए दी है। आत्मदेव ने गलती की। गोकर्ण महाराज आए, अपनी बहन का लड़का ले आया, धुंधुकारी नाम था, परेशान करता था। दुखी दुखी हो गए। आत्मदेव गोकर्ण महाराज के पास आकर कहते हैं कि बेटा तू मुझे कुछ ज्ञान दे। सबसे पहले दुनिया में किसी बालक ने, किसी पुत्र ने कथा सुनाई हो तो सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी को कथा सुनाई, और गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को कथा सुनाई। दिव्य कथा है। पिताजी आप इस संसार में जितने ओतप्रोत हो गए हैं ने, अब इस संसार से आपका इतना लगाव मत रखो। देहे स्तिमांश रुधिरा भीमतीं त्यजत्वं छाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये जो देह है ना, 24 घंटे के बाद इस देह पर जो कपड़ा हम रखते हैं वो भी गंदा हो जाता है। बार बार नहाओ, ये शरीर में कभी सुगंध आती ही नहीं पिताजी। ये केवल अस्थियों से, ये चमड़ा यदि हम थोड़ा ऊपर निकाल लें
4 दिन के बाद उसमें से बदबू आती है पिताजी। जिस चमड़े को हम रोज साबुन से घिसते हैं वही चमड़ा थोड़ा हम उखाड़ के फेंकें और फिर 2 दिन के बाद देखेंगे ना पिताजी, तो उसमें गंध के अलावा कुछ नहीं है, उसमें केवल हड्डियां हैं। देहे स्थिमांस, उसमें केवल मांस के लोचे हैं पिताजी, उसमें रुधिर है। उसमें से आप अपना मन निकाल लो। देहे स्थिमांस रुधिरा अभिमतिम त्यजत्वम। अब जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पति पत्नी में या पति में ये नहीं कहा है देखो ममता को छोड़ो, प्यार को छोड़ो, ऐसा नहीं है। इतना अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए कि जब दोनों में से एक निकल जाए तो फिर आप उदास बन के डिप्रेशन में चले जाओ। जब तक योग है साथ में रहे, आनंद से रहो। लेकिन सबको जाना है, जब समय आ जाए तो पर तैयारी रखो। ये जितने भी पिताजी संबंध है ना, वो सब स्वार्थ के संबंध है। चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारा जितना भी संबंध है पिताजी, वो सब स्वार्थ का संबंध है। एक बार किसी के घर फोन आ गया, टेलीफोन। खाना तैयार था, भोजन करने सब बैठ रहे थे, तो उस भाई ने कहा कि भाई मत खाओ मत खाओ। बोले क्यों? बोले माँ का स्वर्गवास हो गया। पत्नी उपदेश देने लगी, अरे इस संसार में जो भी आते हैं सबको जाना ही होता है, खाना नहीं छोड़ना चाहिए, थाली निकल चुकी है, आप खाना खा लो फिर आप चले जाना। बहुत समझाने लगी। पति ने कहा नहीं, वो तो रोने लगा, मुझे नहीं खाना है नहीं खाना है। बोले नहीं खा लो। धीरे से कहा मेरी माँ नहीं तेरी माँ मर गई है, तो वो भी रोने लगी। ये सब स्वार्थ का संबंध है, इसलिए लिखा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। ये संसार है ने पिताजी, वो हर क्षण नाशवंत है, हमेशा नष्ट होता रहता है। इसलिए पिताजी तो आपका जो मन है ने, उसको वैराग्य में लगा दो। अब तक बहुत कुछ कर लिया, लोगों के पास सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। आज दुनिया जीती है दूसरों के लिए, खुद के लिए। खुद के लिए मतलब अपने आत्मा के लिए। हम अपनी आंखों के लिए जीते हैं, अपने कानों के लिए जीते हैं, अपने पैरों हाथों के लिए जीते हैं, लेकिन आज अपनी आत्मा के लिए कोई जीता ही नहीं है। ये भागवत की कथा है ना, वो तत्व ज्ञान की कथा है। ये बीच बीच में जो बातें आती हैं, उस बातों में भी कई तत्व ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, इसमें भरा है। सोने का घड़ा बहुत सुंदर हो, लेकिन उसमें पानी ही न हो तो। भागवत कथा में हम आपको बढ़िया बढ़िया बातें बता दें, बार बार दृष्टांत करते रहे, और तत्व ज्ञान छूट जाए तो यदि पानी का घड़े में यदि पानी नहीं है तो भले ही सोने का घड़ा हो, लेकिन उस घड़े की कोई कीमत नहीं। घड़ा भी सुंदर हो और उसमें पानी भी हो, तत्व ज्ञान भी हो। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य